नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत कब है। चलिए आइए जानते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में होती है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखने पर व्यक्ति को मनचाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत ही मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान कराने वाला माना जाता है। अभी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत इस बार 8 जून दिन रविवार को है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इस प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति आती है। आइए जानते हैं जेठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 8 जून को सुबह 7:17 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 9 जून को सुबह 9:35 तक होगा। उदय तिथि के नियमानुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 9 जून को है, पर प्रदोष व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल प्राप्त होता है और ऐसा 8 जून को संभव है। इसीलिए जेठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत 8 जून को रखा जाएगा। 8 जून को प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा 6:47 से रात 8:51 तक रहेगा। वहीं 7:18 से रात 9:19 तक रहेगा। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं, इसके बाद स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप और गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव भगवान को जल चढ़ाएं और विधिवत पूजा करें। अंत में प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। आइए चलिए सुनते हैं रविवार त्रयोदशी व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत कथा। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों के एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्या सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, काली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, काली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिसके दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता है, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनाक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव आग्रगण्य हैं और क्योंकि आपकी हृदय में सदा परहित की भावना रहती है, इसीलिए हे सौनकादि ऋषियों सुनो, मैं उस व्रत को बताता हूँ
जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन बुद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे सुनकर आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें, ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम ह्रीम क्लीम क्लीम शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसके विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल में प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर ही पुत्र रत्न। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास वह एक बरगद के पेड़ था। बालक थक हार कर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक की माता खोज कर बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।